बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you all? Hope you people are enjoying good health. I'm also very fine and enjoying good health. What about रमज़ान? कितने कितने रोज़े रखे हैं और कैसे जा रहे हैं रमज़ान? अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जल्दी जल्दी से अच्छे से रमज़ान गुजर जाएं और अल्लाह ताला इस मौसम को और इस रमज़ान को हमारे लिए इस वबा से ख़ात्मे का साथ बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। टुडे इज़ 3rd of May and year 2021 and we are going to start our workbook today. We had done our word meanings yesterday, a day before yesterday we had done our word meanings and I think sentences. तो how many of you have done that work? कितने लोगों ने वो वाला काम कर लिया है? बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा. It's very good. So here we go. It's unit number 1, Amin and Eggs workbook, page number 12. Please bring your workbook with you and page number 12. Let's see. This is your workbook and you have to take out page number 12 of the workbook. So first of all, mention the date at the top very neatly and very beautifully. Okay ji, as you are going to see that there are dictation words over here and we are going to rewrite these dictation words 2 times in this space. अब करना हमने क्या है कि इनको 3 times हमने पढ़ना है और देखना है कि ये 2 syllable words हैं या single syllable है या 3 syllable word है. Learn and write 2 times dictation words. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सिलेबल. अब हमें यही नहीं पता कि सिलेबल क्या है, तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि सिलेबल होता क्या है. A unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonant forming the whole or a part of the word. For example, there are 2 syllables in water and there are 3 in inferno. अब देखें वाटर में 2 सिलेबल हैं, वो और टर्ड, यानी कि 2 लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बना है. और इनफर्नो में इनफर्नो के 3 हैं. इसी तरह से अब हम इसको अगर पढ़ेंगे होता है सिलेबल होता है ऐसी आवाज़ का मजमुआ जिसमें कम अज़ कम एक वाउल साउंड लाजमी हो. जैसे मैन, इसमें एक वाउल साउंड आ रहा है ना, MAN, वो ए जो है वो वाउल है, तो एक वाउल साउंड लाजमी है इसके अंदर. अल्फाज में सिलेबल का मीनिंग होता है हिज्जा करना किसी भी वर्ड को, मतलब साउंड का वो एक जो मजमुआ होता है उसको एक वक्त में अदा करना, अरकान के साथ उसको मतलब प्रोनाउंस करना, वो कहलाता है सिलेबल. मतलब हिज्जे करके पढ़ना. जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं एक ये फिर काफ, इसको हम मिला के पढ़ें तो एक बन जाता है और अलग करके पढ़ें मतलब एक अलिफ ज़ेर ज़बर पेश के साथ, तो फिर उसको एक बुलाते हैं. बस इस हिज्जा करके पढ़ने को सिलेबल बोलते हैं. फाइन. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्ड्स फ्रॉम हियर. डिसाइडेड. द फर्स्ट वर्ड इज़ डिसाइडेड. डिसाइडेड. तो इसमें कितने सिलेबल हैं? 3. अभी मैंने अलग भी करके आपको बता दिए. आपने फुल वर्ड्स लिखने हैं, आपने इसी तरह से नहीं सिलेबल में की फॉर्म में नहीं लिखना. जैसे आपका दिल करे आप वैसे लिख लें. अपीयर्ड में कितने सिलेबल आपको समझ में आ रहे हैं? 2. अपीयर्ड. रिटर्न्ड. Read. Spread. 12. अब इसमें कोई भी सिलेबल सिंगल सिलेबल वर्ड है, एक ही आवाज़ में एक ही हिज्जे करके इसको पढ़ा जाएगा, तो दैट इज़ 12. नेक्स्ट वर्ड इज़ जज. The next word is suddenly. 3 syllable. Suddenly.
suddenly, suddenly, 3 syllable. Complaint, complain, complain, complain. अब इनके मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं. Decided, फैसला किया. Decided, फैसला किया. Appeared, ज़ाहिर हुआ. Appeared, ज़ाहिर हुआ या नमूदार हुआ या एकदम से आ गया. Returned, वापस किया. Returned, वापस किया. Spread, बिछाया, फैलाया. 12, 12. जज, जो फैसला करता है उसको बोलते हैं. सडनली, अचानक, एकदम से. कंप्लेन, शिकायत. कंप्लेन, शिकायत. अब आपने प्यारा प्यारा सा इनके सामने 2 टाइम्स ये सारे वर्ड्स लिख लेने हैं. ठीक है जी. आफ्टर डूइंग दिस वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट, that is make sentences. We are going to make sentences from these words given below. हम इन वर्ड्स के साथ sentences बनाएंगे. promise, promise का मतलब होता है वादा करना. My father promised me to bring a car for me. वादा किया. I promised to my mother. मैंने अपनी अम्मा से वादा किया. garden, there is a beautiful garden in front of my house. The garden is full of flowers. The garden is full of greenery. There are many birds in the garden. Many animals are there in the garden. There are many insects in the garden. The next word is coins. Coins किसको कहते हैं? सिक्कों को. जैसे हमारे पास किस किस का सिक्का है? 1 रुपये का सिक्का है, और फिर 2 रुपीज़, और फिर 5, then 10 रुपीज़. इसी तरह से है ना. आई हैव लॉट ऑफ कॉइन्स इन माई बैग. या द कॉइन्स कलर इज ब्रॉन्ज या गोल्ड या सिल्वर. फाइन. आफ्टर दैट द लास्ट वर्ड इज डोंकी. डोंकी इज़ अ वेरी शाय एनिमल, इज़न्ट इट? शर्मीला नहीं होता? मुझे तो लगता है कि बहुत शर्मीला होता है. द डोंकी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. द डोंकी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. अच्छा भी तो होता है ना. द डोंकी इज़ यूज फॉर टू पिक हैवी लोड्स. हैवी लोड्स इस्तेमाल करने के, उठाने के भी काम आता है ना. चलें, अब जल्दी से आपने अच्छे अच्छे से सेंटेंसेस बनाने हैं. वंस अगेन आई एम गोइंग टू से यू, बहुत प्यारा प्यारा सा लिखने हैं सेंटेंसेस. और डोंट फॉरगेट टू पुट एंडिंग मार्क्स और फुल स्टॉप्स एट द एंड ऑफ योर सेंटेंसेस. और फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल होगा. बहुत प्यारा सा काम करना है, नीट सा. और काम करने के बाद आपने ये वाला जो पेज है ये रेडी करके, प्रिपेयर करके रख देना है. एंड व्हेन एवर आपको स्कूल से कॉल आए, यू हैव टू सबमिट इट. टिल देन, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड.